हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएम। चलो देखो, आज की क्लास में अब हम आगे के प्रोग्राम पढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, इवेल फंक्शन ये पढ़े थे। ठीक है, और ये फाइल थी हमारी A1 नाम से। ठीक है, इस फाइल में हमने ये सारी चीजें की थी। आज की क्लास में हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से आप अपने प्रोग्राम का फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, फ्लो किस तरह से चलता है, यानी प्रोग्राम कैसे कैसे आप तो हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, किस तरह के स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। नॉर्मल पाइथन, हम कोर पाइथन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्लो की बात करते हैं, देखिए प्रोग्राम की, तो तीन तरह से हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तीन तरह के स्टेटमेंट यूज करेंगे और वो स्टेटमेंट क्या होंगे। फर्स्ट टाइप का जो स्टेटमेंट होगा वो होगा सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सिक्वेंशियल मतलब एक लीनियर फ्लो में, ठीक है, वन बाय वन चलता रहेगा, लगातार जो चलता रहता है सीक्वेंस में लगातार। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास होता है कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम सिलेक्शन भी बोलते हैं, कि आप कंडीशन के बेस पे सिलेक्ट करके कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट कराओगे, सभी को एग्जीक्यूट नहीं कराओगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कंडीशन के बेस पे होगा कि किस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना है और किसका नहीं होना है। तीसरा जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास लूपिंग। ठीक है, लूपिंग को हम इटरेशन भी बोलते हैं। इटरेशन, ठीक है। तो सिक्वेंशियल, कंडीशनल और लूपिंग, ये तीन तरह के स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट के बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल जो भी अभी तक हमने किए हुए सब सिक्वेंशियल ही थे। आज तक की जो हम पहले 20 क्लासेस पढ़ चुके हैं उनमें भी सब में यूज जो हो रहा था हमारे पास एक तरह के सिक्वेंशियल ही थे। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो कंडीशनल। कंडीशनल स्टेटमेंट में आप इफ, एलिफ, एल्स इनका यूज करते हैं। लूपिंग में फॉर लूप और व्हाइल लूप हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। जैसे मान लिया मुझको एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम हमें इस तरह का बनाना है, ठीक है। ये मैंने लिखा WAP। WAP का मतलब है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना टू एंटर, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एंटर कराना है अमाउंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड, ठीक है, ये हम एंटर कराएंगे। ठीक है, एंड फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम किस तरह से सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले कुछ हम अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5, 7.5 इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो हम ये कंटेंट जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको जो है किस में लेके चलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में। तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम इनको एंटर करा लेते हैं। तो आपको पढ़ाया था, मान लिया हमने एक अमाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लिया और एक इनपुट फंक्शन लिया।
ठीक है, फ्लोट में कन्वर्जन कर लिया क्योंकि इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग लेता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। दूसरा हमने लिख लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ROI शॉर्ट में लिख दिया है, इसको भी हमने फ्लोट में ले लिया है और इनपुट करा दिया, यहाँ पे एक मैसेज दे दिया एंटर रेट इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर हमने टाइम ले लिया एक और ये भी फ्लोट में कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट एंटर टाइम। ठीक है, टाइम एंटर करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है। मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप मंथली रख रहे हो, ठीक है, या ईयरली रख रहे हो, तो फिर आपको टाइम भी ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली कर लिया हमने इसको और टाइम भी हमने यहाँ पे इन ईयर। ठीक है, टाइम भी ईयर में लिख दिया हमने, कितने साल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे। अब ये इनपुट हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लिया हमने SI नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपको पता ही है कि भाई PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, तो PRT हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया है। ठीक है, तो आप इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं, बार बार हमें लिखना पड़ेगा। इसको P कर दिया हमने, इसको R कर दिया और इसको T कर दिया। ठीक है, तो बार बार हमें ज्यादा बड़ा ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, डिवाइड भी करना है तो ब्रैकेट में करके कर लेंगे, PR और T। ठीक है, और डिवाइड बाई जो इनकी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, और फिर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्रिंट कराएंगे हम कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हमने तो देखो ये हमारे पास एक सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं। यहाँ पर इसमें हमने 5 स्टेटमेंट लिखे, ये 5 लाइन मतलब 5 स्टेटमेंट। ठीक है, और ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रही है, सेम इंडेंट पे चल रहे हैं, सबका इंडेंट भी सेम होगा सीक्वेंशियल में जब हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज हर लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी, ये भी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये भी, ये भी, ये भी, हर लाइन वन बाय वन। ठीक है, तो देखो जैसे हमने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराया हमने, तो देखो सबसे पहली लाइन में हमारे पास लिखा हुआ था कि एंटर। देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर हम बात करें, यहाँ पे हम साथ के साथ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया मान लिया 5,000। दूसरी लाइन में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था ईयरली, वो आ गया, मान लिया 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रही है। ठीक है, और आपको 2 साल का बताना है कितना इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट इसका बन जाएगा। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे निकाल लिया, 1200 रुपये हो गया, PRT करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह के प्रोग्राम हमारे जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल सिक्वेंशियल फ्लो में काम करते हैं। एक एक लाइन यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूट हुई है, तो ये हमारे पास सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब दूसरा एक और प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया है। ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया था कि हमने कैलकुलेट करा था यहाँ पे इंटरेस्ट। दूसरा हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है
write a program in Python to enter the temperature in डिग्री, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, ऐसे लिख लो, डिग्री सेल्सियस, एंड फाइंड इट डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो आपको टेम्परेचर इनपुट कराना है सेल्सियस में, उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, आपको 37.5, 98.6 इस तरह से आप करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे टेम्परेचर इनपुट कराना, सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, उसको हमने मान लिया C मान लिया है, तो फ्लोट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि इनपुट लगा के कि इनपुट कराओ आप एंटर टेम्परेचर इन डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इनपुट, अब हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, तो क्या तरीका होता है, बेसिकली कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ में हमें फाइंड करना एफ किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 1.8 इंटू जो हमारे पास C की वैल्यू आती है वो उसको डिवाइड कर देते हैं हम, वो उसमें ऐड कर देते हैं 32, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास F निकालने का, 1.8 इंटू C प्लस 32 के इक्वल होता है, अगर सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। अब इसको प्रिंट करा दो, ठीक है, तो प्रिंट में हमने लिख दिया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल, क्या हो गया, F को प्रिंट करा दो। तो देखो अगर जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपको पता है रन करने पे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर 37 रखते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 के करीब होता है, यानी 98.6, तो ये 98.6 जो आप फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, जो आप थर्मामीटर में चेक करते हैं, तो 98.6 होना चाहिए, जो हेल्दी होते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, यानी अगर उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम अभी बात कर रहे थे जैसे कि आपको ये तो हो गए सिक्वेंसल वाले, एक सिक्वेंसल किस तरह के होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है, और आपके पास कंडीशनल कैसे होंगे, और हमारे पास जो है वो क्या होंगे, लूपिंग वाले। तो अगर हम बात करते हैं कंडीशनल यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट की, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, तो सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स यूज होंगे, इसके लिए हम बेसिक 3 कीवर्ड्स यूज करेंगे, एक इफ यूज होगा, एक हमारे पास एल इफ यूज होगा, और एक हमारे पास एल्स, ठीक है। जो हमारे पास इफ होता है, ठीक है, इफ वाला होता है, इफ के साथ आप कंडीशन लिखते हैं, इफ के साथ कंडीशन देते हैं, और कंडीशन के बाद आप कोलन लगाएंगे, ठीक है, और फिर इसके स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे इंडेंट के साथ। ये कंडीशन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ कंडीशन, ठीक है, ब्रैकेट में करके और फिर करके फिर यहाँ पे स्टेटमेंट।
अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन किस तरह की होगी? तो जो हम कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन जो होगी हमारे पास बेसिकली एक लॉजिकल कंडीशन होगी, ठीक है, लॉजिकल होगी। इसका रिजल्ट जो होगा, जो रिजल्ट होगा दैट इज रिजल्ट ऑफ द कंडीशन मस्ट बी इन बुलियन, बुलियन में आना चाहिए। दैट इज बुलियन में मतलब या तो आपके पास ट्रू होना चाहिए या फॉल्स। तो अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट चलेंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमने अब स्टेटमेंट को कंट्रोल कर लिया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। सीक्वेंशियल में सारे स्टेटमेंट चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं। इफ कंडीशन इज ट्रू then the statements will be execute, otherwise इसके अदरवाइज वे इसके, ठीक है। आप एक प्रोग्राम में कितने भी इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, ठीक है। इफ आपके पास कितने भी हो सकते हैं प्रोग्राम में, और जितने भी इफ होंगे वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस इफ का इस इफ से कोई मतलब नहीं, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, सेपरेटली एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो वी कैन, ठीक है, राइट एज मैनी एज इफ स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में हम कितने भी इफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ऑल इफ स्टेटमेंट्स ठीक है आर इंडिपेंडेंट टू बी, सारे के सारे इफ स्टेटमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर करके देखते हैं किस तरह से हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ये काम करेगा। सबसे पहले इफ वाले को ही देखते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और अपना यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 5, आपने यहाँ लिखा इफ a इक्वल टू 5, तो हमें ऐसी कंडीशन देनी जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है। तो बेसिकली इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए हम या तो यहाँ पर बुलियन स्टेटमेंट लिखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, वो आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कोलन लगाएंगे। जैसे ही आप कोलन लगा के एंटर करोगे तो देखो कर्सर आपका इंडेंट होके आगे आएगा, आई के नीचे नहीं आया, कर्सर आगे हो गया खुद ही। तो ये इंडेंट हो गया, यानी जो अब इसके अंदर लिखे जाएंगे वो इफ का पार्ट होंगे, ठीक है। इफ की बॉडी बनेगी वो इफ का ब्लॉक होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, ठीक है, इस तरह से हमने प्रिंट करा दिया कि ये 5 प्रिंट कर दें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक उसमें दूसरा हमने इफ लगाया, ब्रैकेट में भी हम लगा सकते हैं अगर a की वैल्यू जो है लेस देन है 10 से, हमने ये लिखा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंट हेल्प कि a इज, या ऐसा लिख देते हैं a इज लेस देन, a इज लेस देन,
ठीक है। एक हमने यहाँ पे लिखा इफ, ठीक है। जैसे ही आप इंडेंट को वापस ले जाओगे तो वो पुराने वाले से ब्रेक हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी हम इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं सेम इंडेंट पे, ये नहीं कि अंदर नेस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेम इंडेंट पे, तो यहाँ पे अलग करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। हमने लिखा कि अगर a ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया a इज ग्रेटर देन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। हमने लिख दिया इफ, ठीक है। अब बिल्कुल मिला के इफ के साथ भी ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। हमने लिख दिया इफ a जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, 5 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट a इज ग्रेटर देन, लेकिन 5 से बड़ा तो है नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी हमने इफ लगाए सारे के सारे इफ कैलकुलेट होंगे, सारे के सारे इफ चेक करे जाएंगे, सब इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे से। तो पहले वाला सही है, a की वैल्यू 5 है तो इसको 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख देते हैं एज 5, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू, तो इसका भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आपका प्रिंट नहीं होगा। अब रन कराएंगे, आप देखो एज 5, एज लेस देन 10, एज ग्रेटर देन 3, एज ग्रेटर देन 5 नहीं आया क्योंकि वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी स्किप कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये काम करता है हमारे पास, जो वो होते हैं हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी हमने पढ़ा इफ कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एलिफ भी आता है, एलिफ कैसे काम करेगा वो देखना है हमें, ठीक है। एल्स कैसे काम करेगा, इनको नेस्टेड कैसे करके हम यूज कर सकते हैं वो देखना है। तो इनके बारे में जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लेना सारी चीजें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।